हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन समन्स केस एंड वारंट केस, जो कि आपके मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली फॉर मेंस बट ऑल्सो इन प्रीलिम्स कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड मेंस एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द डिफरेंस बिटवीन समन्स केस एंड वारंट केस। तो आज इस वीडियो में विद इन 5 मिनट्स क्विकली हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड किस तरह से एक टेबल फॉर्म में भी आप आंसर दे सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज समन्स केस एंड वारंट केस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समन्स केस को डिफाइन किया गया है इन 2 clause W, वेयर एज वारंट केस इज डिफाइंड इन 2X एंड एज पर डेफिनेशन। सबसे पहले देखिए, जब आपको डिफरेंस लिखना है तो आप सबसे पहला जो आपका पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। जिस भी चीज़ का आप डिफरेंस बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम समन्स केस एंड वारंट केस के डिफरेंस को डिस्कस कर रहे हैं। बट बिफोर डिस्कसिंग द डिफरेंस, सबसे पहले पॉइंट में आप बताएंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वारंट केस एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ समन्स केस। सो फर्स्ट वन इज वारंट केस का मीनिंग है 2X के अकॉर्डिंग वारंट केस मीन्स कोई भी इस तरह का मैटर जहाँ पर कि ऑफेंस जो है वो पनिशेबल है विद डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रीजनमेंट और इम्प्रीजनमेंट ऑफ मोर देन दैट ऑफ 2 years। वेयर एज समन्स केस की डेफिनेशन जब हम देखते हैं तो वहाँ पर केवल इतना मेंशन है कि समन्स केस मीन्स ऑल दूज केस जो कि वारंट केस नहीं है, वो सब क्या होते हैं, समन्स केस होते हैं। सो सबसे पहले आपने मीनिंग बताया दोनों का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल, कि समन्स केस का ट्रायल जो है उसका प्रोसीजर बताया गया है इन सेक्शन 251 to 259। वेयर एज जब हम वारंट केस के प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हमें 2 तरह का प्रोसीजर देखने को मिलता है। इन केस ऑफ पुलिस रिपोर्ट, the cases which are instituted in police report section 238 to 243, and second आपका आता है cases which are instituted otherwise on police report, जिसका प्रोसीजर दिया गया है सेक्शन 244 to 247। सो सेकेंड पॉइंट में हमने बताया कि समन्स केस और वारंट केस के ट्रायल का जो प्रोसीजर है वो भी अलग अलग तरह से बताया गया है। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट होगा कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। जब हम देखें समन्स केस की बात करते हैं, समन्स केस को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर सेक्शन 251 में क्लियरली ये बात कही गई है कि इन समन्स केस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज। क्योंकि देखिए समन्स केस इस तरह के मैटर्स हैं जो कि लेस सीरियस नेचर के हैं, इनका जो नेचर है वो ज़्यादा सीरियस नहीं है एंड इसी वजह से जो समन्स केस है वहाँ पर क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज। वेयर एज जब हम वारंट केस पढ़ते हैं, वारंट केस का जो ट्रायल का प्रोसीजर है उसको पढ़ते हैं, तो वहाँ पर सेक्शन 240 एंड 246 ये 2 सेक्शंस क्लियरली मेंशन करते हैं कि जो ट्रायल का प्रोसीजर होगा इन वारंट केसेस, वहाँ पर चार्ज फ्रेम करना नेसेसरी है। इट इज़ मैंडेटरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज। ओके, नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट आपका क्या कहता है, रिगार्डिंग नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट। अगर किसी समन्स केस में जो कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेंट की, आपने खुद कंप्लेंट करी, लेकिन कंप्लेंट करने के बाद आप मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर नहीं होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मजिस्ट्रेट शैल एक्विट द एक्यूज्ड, जो कि मेंशन किया गया है सेक्शन 256 में, कि नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट का जो इफेक्ट होगा एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड। वेयर एज जब हम वारंट केस पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा गया है कि इन केस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट, यदि जो कंप्लेनेंट है वो अपीयर नहीं होता, देन मजिस्ट्रेट में डिस्चार्ज द एक्यूज्ड इन सम केसेस। सेक्शन 249 को जब आप क्लियरली पढ़ेंगे तो वहाँ पर मेंशन किया गया है कि मजिस्ट्रेट जो है वो
मे डिस्चार्ज द एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकते हैं इन सम केसेस। वहाँ पर मेंशन्ड भी है कि कंपाउंडेबल मैटर होना चाहिए, इस तरह का मैटर होना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो जो मेन डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इन दोनों पॉइंट्स में इज दैट कि इन केस ऑफ समन्स केस नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट इज रिजल्टिंग इनटू द एक्विटल ऑफ एक्यूज का एक्विटल हो रहा है, whereas in case of warrant cases non-appearance of the complainant is resulting into discharge of the accused. Okay, next हमारा लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज पॉइंट नंबर 5 इज समन्स केस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वारंट केस। अगर कोई भी समन्स केस इस तरह का है जो कि 6 मंथ से ज़्यादा के लिए पनिशेबल है, तो ऐसी सिचुएशन में समन्स केस को वारंट केस में कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस इज मेंशन्ड इन सेक्शन 259, वेयर एज वारंट केस को समन्स केस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है, बिकॉज वारंट केसेस जो हैं वो मोर सीरियस नेचर के हैं, इसीलिए वारंट केस को समन्स केस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन। अगर आपको ये वीडियो किसी भी मैनर में हेल्पफुल लगता है, सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए, सो डू जॉइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल पर बहुत से नोट्स अवेलेबल हैं वीडियोज़ के। सो डू जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।